मैं भी साथ के नाम गया था। मैंने धक्का करया, मैंने कहा उदा साहब हमारे पीने का भी पानी को नहीं, आप लगान की तो दूर की बात, आप हमने पानी दो, हमारा 2 हफ्ते पानी था। वही उड़ा साहब ने के जवाब दिया, बोले आओ वो ठीक को नहीं के कया था कौन साथियों, आपकी ताकत से आज उड़ा साहब यहाँ कह मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा। एक बता दूं तुम, एक बार काम होए दूसरी प्लान में एक काम होया हो तो उस टाइम दबाव था, यहाँ जलसा करना चाहो था। मैंने भी के नाम मेरे काटे के नंबरदार साहब आप बासमंद में जलसा कराइए, क्योंकि उस टाइम भजन लाल कांग्रेस में था। एक डक्का फोड़ा हो तो साथियों वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है जिन्होंने, और यह तो शुक्र है जो आंसी बुटाना को नहीं खोली। हम किसान हैं, हमने लड़ाई लड़के वो तो 10-20 करोड़ की बात करे, आप सारे साथी लड़ाई मिलके और 350 करोड़ लगा दिए। अगर गांव में गुआंड की ताकत रहेगी तो 3500 करोड़ भी लगवा था। साथियों रही बात कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई तो भाई सरकार सत्यानाश कर रखा। आज हल्का 50 साल पाछे चला गया। हमारा आंदोलन चला पानी का, हमारा आंदोलन चला मुआवजा का। दोनों प्रत्याशी की जयप्रकाश और कुलदीप बिश्नोई की एक दिन हाजिरी बता दो कि हम किसानों के साथ खड़े हुए। एक दिन अपने पूरा आंदोलन चला, यो जयप्रकाश था। 10 मिनट के लिए भी 2009 में चुनाव लड़ा, 5 साल सत्ता में रहा। 2022 में आज फार्म भरना गया। साथियों कमजोर वो का नंबरदार कमजोर है। मैंने बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, अब भी दिए गए, लेकिन मैं बालसमंद का खून हूँ, बालसमंद की धरती में पैदा होया। अगर प्रलोभ न माना होता, मेरे दर्द है आदमपुर हल्के का आज यो पिछड़ापन है। हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, हमें एक खाद के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है, हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, सड़कों पर बैठे हैं। किसी ने भी आज तक जो कुलदीप बिश्नोई आते हैं एमएलए बन के गया, आज तक एक दिन भी किसी किसान गरीब मजदूर का मेरा छोटा व्यापारी छोटा दुकानदार के बोला हो। साथियों इस यही पंचायत हुई थी, आप भी पंचायत में थे। पूरे हल्के ने बालसमंद गांव ने पहले पंचायत बालसमंद की हुई, फिर पूरे हल्के की हुई। एक मांग करी थी कि हमारा स्थानीय प्रत्याशी दो, और यही इस पंचायत ने चुना था। मैं अपने आप कैंडिडेट नहीं बना था। उसी पंचायत का और उसी गांव का अगर किसी ने अपमान किया, बालसमंद 11,000 वोटों का गांव है, सारे देश में गूंजा बालसमंद की, क्या बालसमंद क्या करेगा। ये जो सम्मान की पगड़ी थी उसने तो अपमान किया, लेकिन सम्मान की पगड़ी थी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने हो रहा है। चौटाला साथियों आगे आने वाले समय में कोई पार्टी के बालसमंद गांव एक बच्चा वोट नहीं डाला तो मैं तो भाई मेरी खेती करने लग जाऊंगा, राम के नाम लूंगा। इस काम न कोई पूछे तो मैंने यूँ कह दियो कट्ठे हो लो और इस पगड़ी की पगड़ी भाइयों
आज नहीं इस पगड़ी की मैं आपसे एक बात कहूँ, सामने सारे कदे स्वार्थ की राजनीति को नहीं करी। धन कमाना होंदा तो राज के बहुत नजदीक रहा। धन कमाना होता तो आज भी मैं अपना घर पर लेता। सारा काम नबेरा है, सारा का नबेरा है। हमेशा किसान की सारी लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ता रहूंगा। जो हल्कावासियों, अगर आज देश में कोई पार्टी है, किसानों की पार्टी, बीजेपी का आपने पता है क्या? बीजेपी चंद पूंजीपतियों की पार्टी है, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ है। चंद पूंजीपति हमारे किसान का, छोटे व्यापारी का, दुकानदार का, छोटे उद्योगपति का टैक्सों के रूप में सारा पैसा चंद आदमियों के पास, 20, 30, 40 आदमियों के पास चला गया। आज देश बहुत पीछे चला गया। बीजेपी वही पार्टी है जो अंग्रेजों की पिट्ठू होती थी, कच्छाधारी संग हुआ करता था, अंग्रेजों का साथ दिए करते। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। उसी नीति के तहत बीजेपी आज धर्म के नाम पर, जातिवादी के नाम पर, अपने करने में भी जो कैंडिडेट है हमेशा वोट प्राप्त करता है अपने फूट डालो राज करो की नीति पे। आज कांग्रेस भी वही है, चंद पूंजीपतियों की पार्टी है। हरियाणा में तो 2 बाप बेटा की पार्टी बची। आज कांग्रेस देश तक खत्म होगी, हरियाणा तक तो खत्म होनी थी, हो रही है। आदरणीय स्वर्गीय ताऊ देवलाल जी ने, मैं मानता था, हमेशा उनके आदर्श मानता था। 42 साल तक मैं रहा कांग्रेस में, कांग्रेस की सेवा की, लेकिन हमेशा आदर्श मानता था मैं ताऊ देवलाल जी को, क्योंकि उन्होंने जाति वर्ग का, हमेशा जात का सत्ता में रहे, जब भी सैकड़ों फैसले किए और सत्ता से बाहर भी आपके साथ बैठ के, सड़क के ऊपर बैठ के जाति समाज को उठाया, जिससे हमारी उन्नति हुई। साथियों, ये वही जयप्रकाश है न्यू का टिकट को नहीं मिली जब पार्टी छोड़ गया। जयप्रकाश की तो पूछो, एक साधारण कार्यकर्ता भी नहीं था। वो तो स्वर्गीय ताऊ देवलाल जी की मेहरबानी होगी, उतना फरज लेके न अर्श के ऊपर केंद्र में मंत्री बना दिया। उसी दिन जयप्रकाश ने सत्ता गई, उसी दिन छोड़ के न धोखा दे के और हरियाणा विकास पार्टी ज्वाइन कर ली। 3 साल मलाई खाई, उसके बाद 3 साल मलाई खा के उनकी सत्ता गई, एमपी बनाया। उसी टाइम हरियाणा विकास पार्टी कमजोर होते ही उसको छोड़ के
कांग्रेस में चला गया, चुनाव यहाँ से लड़ा, काम करे कलायत में जाके न आज वो किस मुँह तनु कहे कि मैं आदमपुर में विकास करूँगा, आदमपुर पिछड़ा हुआ। कदे आज ताई 5 साल में सत्ता में रहा, एक ईंट लगाई हो कहीं, एक खड़ा नाला कुछ करवाया हो, किसी एक सिंगल आदमी को नौकरी दिवाई हो। वही कुलदीप बिश्नोई सामने आज यहाँ से चुनाव लड़के विधायक बन गया, लेकिन आज दोबारा फार्म भरना आ गया। किसी भी साथी का, किसी गरीब का, किसान का, किसी का भी एक फोन उठाया हो, कभी एक फोन उठाया हो। साथियों, सोचना आपका काम है। असली एक किसान, साधारण किसान का बेटे न चुनोगे या इन दोनों लुटेरों को चुनोगे, जो एक दिल्ली और बंबई अपने व्यापार करेगा और एक विदेश में व्यापार करेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मैं ईमानदारी की बात बताऊं, आज भी अभी भी कुछ दिन पहले फोन आए, आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे, ये बना देंगे, लेकिन बालसमंद का खून हूँ, बालसमंद की आग को भट्टा नहीं लगने दूंगा। वो आपकी मर्जी, आप साथ होगे नहीं होगे। अगर कोई पार्टी है आज देश में किसान का भला करते तो वो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, अभय जी चौटाला, जयप्रकाश और कुलदीप बिश्नोई का 1 साल तक आंदोलन चला। हर बॉर्डर के ऊपर एक फोटो दिखा दो, 10 मिनट के लिए औपचारिकता के रूप में भी हम किसान के साथ उस जगह गए या उस जगह उनका समर्थन करके आए। किसान कोई एक बिरादरी नहीं है, किसान 36 बिरादरी किसानी करते हैं। और आज वो न्यूका हमें आदमपुर का भला कर सके, एक फोटो दिखा दो, औपचारिकता भी करके आए हो। आदरणीय अभय जी चौटाला ने हर बॉर्डर के ऊपर दवाइयाँ, डॉक्टर, रहने के लिए टेंटों का सामान, गर्मी में कूलर, पंखे, हर बॉर्डर के ऊपर साथ खड़ा रहा, साथ पुटाए। 90 विधायक हैं, 90 विधायक में से 89 विधायक और भी कांग्रेस की दिए कुर्सी पर चिपके बैठे। बाप बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये सारे जो बीजेपी के न्यू एक आता के है हम किसानिया में था, हाँ उनमें से एक बता दो। अभय सिंह जी चौटाला ने त्याग किया, आखिर में घोषणा की कि 26 तारीख तक काले कानून वापिस हो, नहीं 27 तारीख को मैं किसानों के हक में इस्तीफा दूंगा। और आदरणीय अभय चौटाला जी एक ऐसे आदमी है, पत्थर में लकीर है इनकी बात, कभी झूठ नहीं बोलते। इन्होंने 26 तारीख को काले कानून वापिस नहीं लिए, 27 तारीख को ही अपना इस्तीफा दे दिया किसानों के हित में। वो तो आपकी मेहरबानी थी, उससे ज्यादा वोटों से जिता के ने अभय जी चौटाला को दोबारा विधानसभा में दे दिया। साथियों, चुनना आपका काम है। मैं आज अभय जी चौटाला और आप चुनोगे तो 1 और 1 2 को नहीं हो, 1 और 1 11 हो गए, किसे डर नहीं लगता। ये तो डरपोक है जो जयप्रकाश बतावा, मां डरपोक का। अरे बालसमंद कुलदीप बिश्नोई के वोट मांगा था, याद होगी, उस खातर खड़ा था। अरे मैं ही गया था, अरे अपने साथी गया था सारे, उसी टाइम भाग लिया। यो अपने कब आके के नाम तगड़ा बनाए। अरे तगड़े तो आप लोग बैठे हो, चुनाव आपका है, बालसमंद का चुनाव है। शरीफ आदमी हूँ, इसका मतलब कमजोर हूँ? ये सारे कमजोर है, किसी के विरोध में बोल नहीं सकते। मैं तो अपनी पार्टी कांग्रेस की तो बोल रहा हूँ।
मैं कदे हिचकाया नहीं। और आज मेरी पार्टी नल्लो है, आदरणीय स्वर्गीय ताऊ देवलाल जी की पार्टी है। अगर गलत होगा तो मैं इनसे भी लड़ूंगा। ये बता क्या इनके साथ भी कभी यूं को नहीं कर चमचागिरी की राजनीति करूं, इनके साथ भी। साथियों, एक दर्द है ये बलका, इस दर्द को मेटना चाहे या वो दिल्ली, बंबई और विदेश में रहने वाले अरबों खरबोपति को बनाना चाहे, ये फैसला बालसमंद, विशेष तौर पर बालसमंद और पूरा उसके साथ आया हुआ का फैसला कर ले कि हमने अपना विकास चाहिए, अपने मुआवजों के लिए लड़ाई चाहिए, अपने पानी के लिए लड़ाई चाहिए। हमने शक्ति दोगे तो सड़क पर बैठ के जो पानी ला सके है, हर चीज का हल करवा सके, या मैं तुमने यकीन के साथ कहूँ ये बात। मेरी बात तब है जो मैं इतना ही बोला हूँ, उस बात का यकीन है कि झूठ कदे आता ही ना बोलिया ना बोलूं। साथियों, एक दिन का समय, एक आश्वासन और मांगू। इनका प्रचार है पैसों से, ये जनसभा नहीं कर सकते। ऊर्जा साहब यहाँ विदेश एक दिन तो बिल्कुल खाली रही स्टेज, जनसभा कैंसिल करनी पड़ी। कल रोहतक के, जींद के, सोनीपत के, पानीपत के, होडलताई के कल साथी लाके ने अपने हल्के के 20 आदमी कौन थे, ये फिर हमें मुकाबला में तो यह जनता बैठी, मीडिया के मेरे आदरणीय साथियों से कहूँगा, इनसे सबसे बात करो कि बालसमंद गांव के लोग हैं या हल्के के लोग हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं। आदरणीय अभय चौटाला जी और उनकी टीम, एक एक आदमी आए आपकी गाड़ियां में, कोनी के बात है भाई 10 गाड़ी बुला ली, 67 बुला लिए, जीवित बुला लिए। आदमपुर हल्का है, ये इनका सिर्फ प्रचार है, सारी मीडिया में फैला रखा है, क्योंकि धनाढ़ आदमी है भाई, कुछ भी कर सके। मैं तो एक साधारण किसान हूँ, साधारण खर्चा है, वो भी आदरणीय अभय चौटाला जी पार्टी की तरफ से मना आश्वासन दे के न कहा है कि खर्चा पार्टी करेगी। मेरे घर में तो भाई पार्टी के लिए खर्चा करना होगा। मैं कदे जो आज बात कही, जो पहले बात कही, उस बात पर हमेशा खरा उतरा हूँ और तारा बीच का हूँ। इस तारी सोच कमना उल्टे घरे बिठा के राम का नाम लेना करोगे 20 साल तक, या तुम्हारा अपने बीच में तारी सेवा करता रहूंगा, इतनी मत 20 साल तक हो रही हूँ तो मेरा को नहीं परमात्मा के आज तक। तो मैं तो ये शब्द कह के तमना गांव की सेवा, गांव की इज्जत और देश में गांव का नाम है, ये बता दूं। टिकट लेना देना कोई छोटी बात को नहीं, बहुत बड़ी बात है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने इस गांव का सम्मान रखा और वह जो झूठे मन पक्की गई थी अब की बार ना, मैं किसान आदमी हूँ, 3 बार गया लगा के था पे बोले अब की बात तेरी है, सर्वे करावांगे, सर्वे के बाद हम 1200 में टिकट जाए। आज वो सर्वे आज वो है जेपी, क्योंकि इनकी तो रूम पॉलिटिक्स है, 3 जने बैठ के बना ली और उसे जेपी दे दी जो इस हल्का का सत्यानाश को है। तो मैं तो इन शब्दों के साथ एक आश्वासन चाहता हूँ, एक दिन का समय है, घर घर हो लो। गांव से अपील है साथियों, एक एक वोट जो भाई है मना बुला लियो, मैं मनाने की कोशिश पहले भी करी, आगे भी करूँगा। एक दिन मैं इस गाँव में एक सारा भाग्य पैसा दूंगा, सारा हल्का अपील है, घर घर हो लो, जड़े भी रिश्तेदारी है, जीत में कोई दोड़ाए को नहीं।
आम लोग, आप लोग जो किसान है उसकी जीत होगी, इन दोनों पूंजीपतियों की हार होगी। ये प्रवासी है, इन प्रवासियों ने वापिस भेज दो, हल्का का विकास होगा। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद नंबरदार साहब, आपने बड़े ओजस्वी विचार रखने का काम किया। और अब मैं भाई राजेश शर्मा जी खन्ना जी से प्रार्थना करूंगा, समय का अभाव देखते हुए जल्दी से एक स्वागत गीत गाने का काम करें। भाई राजेश जी। हेलो, हाँ हाँ हाँ। देखिए भाई, इतनी भारी पब्लिक हमारे बीच में, मैं भी आया और उस टाइम पे चर्चा चल रही थी, ये मौके होते हैं सजनों। चल भाई सुना, एक भजन के माध्यम से कवि ने 4 लाइन लिख दी करुणाराम जी के बारे में। कैसे आदम पर हल्का कर लो ध्यान, बहुत ठालिया से नुकसान। आदम पर हल्का कर लो ध्यान, बहुत ठालिया से नुकसान। हल्का कर लो ध्यान, बहुत ठालिया से नुकसान। करी करी में चर्चा चले, भाई राजकुमार 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। पर सारी कहनियाला से भीतर का यो नाताला से, ऊपर सारी कहनियाला से भीतर का ना यो ताला। हल्के का सही रुखारा से, हल्के का सही रुखारा से, मानस सेवादा गरीब कहनी कहना, पूरा नंबरदार गरीब कहनी कहना, पूरा नंबरदार। कर लो ढाल, वो ठालिया से नुकसान। गरीब चलता है, गरीब चलता है, चाले से टकरा गरीब के जीतेगा, पूरा नंबरदार गरीब के जीतेगा, पूरा नंबरदार।
किसे पहला रख सके लालच में ना रख के चले किसे पैदा कर सके चले सबकी ही गेला रह सके सबई के ला सके चले संगलन सारी बकरी पैदा पूरा नंबर दा कोई बकरी पैदा पूरा नंबर दा अगर हल्का करो जान वो खा लिया से नुकसान वो खा लिया से नुकसान गली गली में करता है गली गली में करता है गली में तकरार बकरी पैदा पूरा नंबर दा पूरा नंबर दा ये रामस्वरूप लोरा जी लोरा खाप के प्रधान 1100 रुपये से मान सम्मान करते धन्यवाद नीलम 500 रुपये से मान सम्मान करते धन्यवाद ये आलू खाती 500 रुपये से मान सम्मान करते धन्यवाद मान सिंह सेटरिंग 1100 रुपये से मान सम्मान करते धन्यवाद आलू खाती 500 रुपये से मान सम्मान करते ये छोटू लोरा 500 रुपये से मान सम्मान करते धन्यवाद वो सारे जहां से अच्छा हिंदू से तो हमारा सारे जहां से अरे हम बुलबुल जिंदगी और ये बुलबुल का हमारा सारे जहां से हमारा सारे जहां से सुनो अगर यह तो चीज तो निश्चिंत है बस एक दिन बीच को है मेरे बयान राते वो बयान रात से अरे सुनो रोजगार के ढूंढे पड़ेंगे ईव की डाला न्यू नहीं अगर 2 लाख के ना ऐसे भादो 500 रुपये से मान सम्मान घोटाला 500 रुपये से मान सम्मान करते मुंशी डोबी से 500 रुपये से मान सम्मान करते धन्यवाद करते इतना प्रेम से गाना सुना समय का भाव धन्यवाद वाह पंडित जी धन्यवाद भाई राजेश खन्ना जी, बढ़िया गीत आपने सुनाने का काम किया। अब मैं आपके इंतजार की घड़ियां खत्म। आज के हमारे जनसभा के मुख्य अतिथि किसान केसरी ऐलनाबाद से विधायक जल योद्धा माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से प्रार्थना करूंगा वो आए और इस सरकार जनसभा को 3 तारीख को होने वाले उपचुनाव के लिए वोटों की अपील करने का काम करें। उससे पहले डीएसपी साहब श्री बनफूल सिंह जी जो डोभी गांव से हैं,
हल्का की तरफ से मान सम्मान पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। आप जोरदार ताली बजाने का काम करें। भाई अभय सिंह चौटाला जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व में रहे विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के हल्का के जिला के प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेतागण, आपके अपने सदा आपके बीच में रहने वाले आपके संघर्ष के साथी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार चौधरी कोडाराम नंबरदार जी, आज इस चुनावी रैली में आए हुए आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से हजारों की संख्या में आए हुए आदरणीय मेरे पिता के लिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको आज 1 नवंबर का दिन है। आज के दिन सन 1966 में आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के अथक प्रकाश की वजह से हरियाणा एक अलग प्रदेश बना था, एक हिंदी भाषी क्षेत्र बना था। आज के इस पावन दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि जिस उत्साह के साथ जिस भारी संख्या में आज आप आए हैं, आपने आज आकर के जिस तरह से बड़े बुजुर्गों ने आज चौधरी कोडाराम जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया, इन नौजवान साथियों ने कोडाराम जी को जिस ढंग से आज आश्वस्त किया, इन माताओं और बहनों ने जो आशीर्वाद और प्यार दर्शाया, आज मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि आज जनसभा मुख्यमंत्री की भी थी, कल भी एक जनसभा इसी स्थान पे हुई थी। कल की जनसभा में भी और आज के मुख्यमंत्री की जनसभा में भी बाहर से लोगों को लेकर के ढोकर के लेकर के आया गया था, लेकिन हमने जब जनसभा करने का निर्णय लिया, आज से 2 दिन पहले सभी जोन प्रभारियों के साथ जब बैठक करी थी, 2 बात चली थी। कुछ साथियों का कहना था कि हमें बड़े काफिले के साथ आज के पूरे दिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक मार्च के रूप में गांव-गांव में जाकर के लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। और कुछ साथियों का विचार था कि आज हमें आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से पार्टी के साथियों को बाल संबंध में बुला करके
पूरे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को एक मैसेज दे देना चाहिए। जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों में अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, अलग अलग तरह की बातें सुनने में आ रही थी। मैं तकरीबन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में गया। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने सर्व एक एक गांव में जाकर के गांव के लोगों से अपील करी थी और लोगों ने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भरपूर विश्वास इस बात का दिलाया था कि जो विश्वास आपने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों पे व्यक्त किया है, हम हर हालत में आपके इस भरोसे को, आपके इस आश्वासन को, आपकी इस ताकत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज जिस ढंग से आप आए, आज जिस संयम के साथ आपने बैठ करके ये साबित कर दिया कि 3 तारीख को जब मतदान होगा, एक एक वोट किसान नेता संघर्ष के साथी आपके अपने कुर्डा राम जी के पक्ष में ऐनक के निशान पे लगा करके इनको भारी बहुमत के साथ जिताने का काम करोगे। साथियों, मेरे से पहले बोलने वाले साथी इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे। कई साथियों ने इस बात का जिक्र किया था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक किसान, एक संघर्षशील व्यक्ति को आपका उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। चुनाव से पूर्व जब चुनाव की घोषणा हुई थी, हमने अपनी पार्टी की तरफ से 5 लोगों की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में जाएंगे, आम लोगों से मिलकर उनकी राय जान करके कि पार्टी की तरफ से किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किसको चुनाव लड़ाया जाए। लोगों की जो राय होगी, उस राय के मुताबिक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुला करके फैसला लेंगे कि चुनाव कौन लड़े। उसी दौरान आपके बालसमंद में एक बड़ी पंचायत हुई थी। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, हमारे साथी उन दिनों में गांव गांव में जाकर के इस बात का पता लगा रहे थे कि सबसे मजबूत और सबके साथ रहने वाला, सबके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में साथ निभाने वाला कौन ऐसा साथी है जिसको हम आगे करें। जिस दिन आपकी बालसमंद की पंचायत हो रही थी, इसी मैदान में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे और लोगों ने सबने चौधरी कुर्डा राम से एक ही बात कही थी। चौधरी कुर्डा राम तो कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आप लोगों ने इनसे कहा था कि हमें आप पे भरोसा है, आप पे विश्वास है। जहां आप हमारे संघर्ष में हमारा साथ देते हैं, वही हम सबकी इच्छा है कि आप विधानसभा में जाकर के इस इलाके की आवाज बुलंद करने का काम करें। अगर कोई पार्टी कहीं आपका अपमान करने का काम करेगी, तो हम आपके साथ खड़े होकर के आपको इस चुनाव में लड़ाने का काम करेंगे। चौधरी कुर्डा राम को जो कांग्रेस ने अपमानित किया, हमारे पास हमारे साथियों की जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था, बात तो ये कही जा रही थी कि परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाया जाए। मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने जो 5 साथी गए थे उनको बैठा करके बताया था कि लोगों की इच्छा तो ये है कि परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े, ताकि आदमपुर में कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को बुलंद किया जा सके, कहीं ना कहीं इनकी आवाज को खड़ा किया जा सके। मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि कांग्रेस की टिकट चौधरी कुर्डा राम मांग रहे थे, लोग चौधरी कुर्डा राम के साथ हैं।
लोग चौधरी कुलडाराम पे विश्वास करते हैं। चौधरी कुलडाराम जो खेती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संघर्षशील है, सदा लोगों के बीच में रहे, इनकी लड़ाई लड़ी है। हमें एक बार उनसे संपर्क करना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तुरंत कहा कि मैं किसी परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की बजाय आज इस देश में किसान की सबसे ज्यादा बड़ी अनदेखी हो रही है, आज किसान को कमजोर करने के लिए साजिशें रची जा रही है। कैसे इस प्रदेश के लोगों का विश्वास किसान के प्रति बढ़े। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल ने सदैव किसान की, कमजोर की, कमेरे वर्ग के लोगों की हिमायत करी। जब वो सत्ता में होते थे तो उन्होंने किसानों के लिए अच्छे कानून बना करके उनको फायदा पहुंचाने का काम किया था। जब कभी किसी भी राजनीतिक दल ने किसान की अनदेखी करने की कोशिश करी, चौधरी देवीलाल ने बड़े बड़े पदों को ठोकर मार के उस किसान के बीच में खड़े होकर के उसकी मदद करने का काम किया। आज फिर प्रदेश और देश के हालात इसी किस्म के हैं। आज सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विपक्ष के लोग भी कई सत्ता पक्ष के लोगों के साथ मिलकर के खेती करने वाले को उसकी जमीन से अलग थलग करना चाहते हैं। इसलिए आप चौधरी कुलडाराम से संपर्क करो। अगर वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो अपमान कांग्रेस पार्टी ने चौधरी कुलडाराम का और किसान का किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए चौधरी कुलडाराम को और उनके साथियों का सम्मान करने का काम करेगी। हमने चौधरी कुलडाराम जी से संपर्क किया। मुझे बताते हुए साथियों खुशी है कि जब मैंने इनसे संपर्क किया, जब मैंने इनको कहा कि आप दिल्ली आ जाएं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, चौधरी कुलडाराम ने कहा कि मैं आपके बुलावे पे दिल्ली तो आऊंगा, लेकिन दिल्ली आकर के मैं पहले अपने साथियों से विचार विमर्श करके फिर आपको आकर के बताऊंगा कि मेरा फैसला क्या है। मैंने कहा कि आप आओ, केवल आपसे बातचीत करना चाहते हैं। चौधरी कुलडाराम आए, हमने इनको ऑफर दिया। इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में एक सेवक के रूप में काम करना चाहूंगा, कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहूंगा। आप जिसको भी टिकट दोगे मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि चौधरी कुलडाराम, मैं टिकट आपको नहीं दे रहा, मैं टिकट उस बालसमंद की पंचायत को दे रहा हूँ जिस पंचायत ने यह फैसला किया था कि हम कुलडाराम को चुनाव लड़ाएंगे। ये टिकट जो है चौधरी कुलडाराम की नहीं, ये टिकट तो बालसमंद की उस दिन की उस पंचायत को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दी थी, जिसका अपमान कांग्रेस पार्टी ने करने का किया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपमान करने वाले लोगों से बदला ले इसके लिए आपको सम्मान के रूप में पगड़ी और टिकट दे करके भेजने का काम किया था। आज जिस तरह से चौधरी कुलडाराम ने आपके सामने एक बात बड़ी खुल करके कही थी कि जो सम्मान मुझे आपने दिया, जो सम्मान मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिया, अगर आप लोग उस सम्मान को, अगर मेरे अपमान का कहीं बदला लेना चाहते हो और उस सम्मान की कहीं इज्जत करना चाहते हो तो फिर ये पगड़ी मेरे सिर पे उठा करके रखो। आप लोगों ने जिस ढंग से इस पगड़ी को इनके सर पे रखने का काम किया, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से गांव के लोगों से, बालसमंद के लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। मैं बालसमंद गांव के लोगों से एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा। साथियों, चुनाव तो 3 तारीख को खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपके भाईचारे में कहीं कोई कमी आ जाए। ये भाईचारे की बात है, ये आपके गांव के सम्मान की बात है। आपके गांव का सम्मान बढ़े, लोगों में पूरे देश में चर्चा चले कि बालसमंद के लोगों ने पंचायत करके कुलडाराम के सिर पे पगड़ी रखी थी और उस पगड़ी का सम्मान करते हुए पूरे गांव के लोगों ने चौधरी कुलडाराम के पक्ष में एक वोट डाल करके उन्हें जहां जिताने का काम किया, वही अपने गांव के भाईचारे को पूरे देश में एक मिसाल के रूप में कायम करने का भी काम किया। मैं उम्मीद और भरोसा करूंगा कि आप लोग
अपने उस वायदे पे कायम रहेंगे और एक एक वोट दे करके इनको जिताने का काम करेंगे। आज जो साथी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव से चल करके आए हैं, मैं आप लोगों से एक अपील और निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों 3 तारीख को वोट पड़ना है। कल का दिन शेष हमारे पास बीच में बचा हुआ है। कल पूरा दिन एक एक घर में जाना, एक एक ढाणी में जाना और एक एक साथी से मिल करके न केवल वोट की अपील करना बल्कि उनसे एक चीज खुल करके बताना कि आज जो लोग दूसरी पार्टियों के आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो केवल और केवल 3 तारीख तक आपके बीच में आपको नजर आएंगे। 3 के बाद कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाएगा, कोई साथियों चंडीगढ़ चला जाएगा, लेकिन आपके बीच में अगर कोई रहेगा तो मान करके चलो आपके सुख दुख का साथी चौधरी कूड़ाराम नंबरदार हर वक्त आपके बीच में आपके साथ खड़ा नजर आएगा, खड़ा मिलेगा। हैरानी की बात है, आज आदमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी वालों की रैली थी, जलसा था, बहुत सारे लोगों को बाहर से लेकर के आए थे। मुख्यमंत्री जब अपना भाषण दे रहा था, ये मीडिया के लोग खड़े हैं, आप भी सोशल मीडिया पे थोड़ी देर बाद देखोगे कि मुख्यमंत्री ने जहां अपने उम्मीदवार का नाम लेना था, जिस मुख्यमंत्री को, जिस पार्टी को अपने उम्मीदवार का नाम तक याद नहीं रहता, मान के चलो कि वो पार्टी उसकी स्वयं की ये मंशा नहीं होगी कि वो अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहती होगी। मुख्यमंत्री भव्य का नाम लेने की बजाय कहीं और उलझ करके खड़ा हो गया था। उसको यही पता नहीं था कि मेरी पार्टी का उम्मीदवार कौन है, जहां साथियों उनको इस बात का पता नहीं था। वहीं कल भी आपके यहाँ पे एक और व्यक्ति जो जेजेपी पार्टी का अपने आप को संरक्षक कहता है, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करके लोगों के बीच में कहीं ठगी मार करके सत्ता में जाकर के बैठ गया, वो भी ये कह रहा था कि मैं भी आज भव्य बिश्नोई के लिए आया हूँ, भव्य बिश्नोई के साथ खड़ा रह करके कह रहा था मैं इसको जिताना चाहता हूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आज जेजेपी में हैं, जो कहीं पे चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हैं, जो चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मैं उन लोगों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, वो याद करें सन 1989 के अंदर, सन 1970 में जब चौधरी देवीलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उनकी कैबिनेट के अंदर चौधरी भजनलाल मंत्री हुआ करते थे। चौधरी देवीलाल ने तो चौधरी भजनलाल पे भरोसा किया था, लेकिन चौधरी भजनलाल ने चौधरी देवीलाल का भरोसा तोड़ करके चौधरी देवीलाल के साथी विधायकों को खरीद फरोख्त करके चौधरी देवीलाल को सत्ता से बाहर करके खुद सत्ता की कुर्सी पे जा करके बैठ गया था। जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल के साथ इतना बड़ा धोखा किया हो, जिस व्यक्ति ने चौधरी देवीलाल से कुर्सी छीनने का काम किया हो, क्या उस पार्टी के लोग आज उसी परिवार के तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति को क्या अपना वोट दे करके चौधरी देवीलाल का अपमान नहीं करने जा रहे? मैं उम्मीद और भरोसा करूंगा कि जो लोग कहीं राजनीतिक रोटियां सेक करके आज कहीं ऊंचे पदों पे जा करके बैठ गए, वो तो कहीं बेईमान हो सकते हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता जो लोकदल पार्टी से जननायक जनता पार्टी में गया था, वो आज फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करके अपना एक एक वोट जो है चौधरी कूड़ाराम के पक्ष में डाल करके चौधरी देवीलाल की नीतियों पे फिर से मोहर लगाने का काम करेगा। जहां साथियों ये ठगेरे लोग आज आपसे वोट की अपील करने आते हैं, कांग्रेस पार्टी की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। कांग्रेस की दाल तो आज आपस में जूतियों में बंट रही है। मेरे से पहले इस बात का जिक्र किया था कि जो कांग्रेस पार्टी आज कहीं ये बात कह रही है कि इस चुनाव के बाद हम लोग जो है इस प्रदेश में बदलाव ला देंगे। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनेक बार ये बात कही थी कि मैं बदलाव लाने का काम करूंगा। मैं आप लोगों के प्रेस के लोगों के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितनी दफा झूठ बोलने का काम करोगे? याद करो, राज्यसभा का चुनाव था, सुभाष चंद्र भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था। हमारा और कांग्रेस पार्टी का दोनों का एक फैसला था कि हम मिल करके भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को राज्यसभा में जाने से रोकने का काम करें।
इसके लिए कोई एक ऐसा साझा उम्मीदवार लाया जाए जिसपे दोनों पार्टियां सहमत हो जाए। हमने कहा कि आप अपनी तरफ से नाम प्रपोज करो, हम अपनी तरफ से नाम लेकर के आएंगे। एक ऐसे व्यक्ति का नाम दोनों पार्टियों की तरफ से आया था जिसमें दोनों पार्टियां सहमत थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वयं उस पर मोहर लगाई थी और मोहर लगा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था कि आपने अपना एक एक वोट आर के आनंद जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है उसके पक्ष में डाल करके जिताना है। उस वक्त उनके सामने हाँ भरी थी, लेकिन जब वोट डालने का समय आया था तो इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट देने की बजाय अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ करके सुभाष चंद्रा की मदद करने का काम किया था। भाजपा के एजेंट के रूप में सुभाष चंद्रा के पक्ष में अपना वोट डाला था। जहां अपना वोट खाली छोड़ा था वहीं 14 वोट और ऐसे थे जिनमें पेन की स्याही बदल करके वोट कैंसिल करा करके सुभाष चंद्रा को जिताने में मदद करने का काम किया था। आज वही व्यक्ति फिर कैसे कुलदीप बिश्नोई का बेटा चुनाव यहाँ से जीते, इसके लिए जहां स्थानीय नेताओं ने टिकट मांगा था, जहां लोगों का विश्वास चौधरी कुर्डाराम जैसों पे था, इनको टिकट देने की बजाय कहीं ना कहीं कैसे भव्य को जिताया जाए, इसके लिए बाहरी व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके लाया जिसने इलाके के लोगों को गाली देने की काम किया था, जिन्होंने बागड़ी और गागड़ी की बात कह करके इन लोगों को उकसाने का काम किया था। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसको टिकट देने की वजह से लोगों का मन कहीं इकट्ठा हो जाए। साथियों, आज मौका है, इन दोनों को सबक सिखाओ और एक एक मोहर ऐनक के निशान पे लगा करके चौधरी कुर्डाराम को विधानसभा में भेजो ताकि किसान की एक बार फिर जीत हो। जैसे इलाहाबाद के लोगों ने मुझे विधानसभा में भेज करके ये दिखाया कि हरियाणा प्रदेश का किसान आज भी उन कृषि के 3 काले कानूनों को जो 13 महीने तक लगातार हमें बॉर्डर पे बैठ करके उसके खिलाफ आंदोलन लड़ना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी, आज भी हम ऐसे जो इस तरह के जो फैसले आज सरकार के हैं हम उसके खिलाफ अपनी मोहर लगाने का काम करेंगे। मेरे से पहले एक बात का और भी जिक्र आया था कि कुलदीप बिश्नोई लगातार यहाँ से विधायक चुनता रहा, लगातार लोगों ने चौधरी भजन लाल के परिवार को ताकत दी। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब साथियों मेरे साथ बैठा हुआ कुलदीप बिश्नोई, हम विधानसभा में दोनों एक बेंच के ऊपर बैठते हैं, ये 3 साल से मेरे साथ बैठता था, अब तो नहीं बैठेगा, अब तो इसकी रांद कटकटा गई, अब तो दोबारा नहीं चुन करके आएगा। लेकिन 3 साल मेरे साथ बैठा था और 3 साल में एक दिन भी विधानसभा के किसी भी सेशन में जब स्पीकर की तरफ से विधायक के लिए टाइम तय किया जाता था कि आप अपने हलके की बात रख सकते हो, इसलिए एक बार भी खड़े होकर के आदमपुर हलके का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने एक दिन इससे पूछ लिया था कि कुलदीप जी आपके हलके में कोई समस्या नहीं है क्या, आपके हलके में लोगों को कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है क्या? मैंने पूछा कि आपके यहाँ पीने के पानी की दिक्कत नहीं है, स्कूलों में मास्टर पूरे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर पूरे हैं, नहर का पानी पूरा है, सड़कें आपकी ठीक हैं, आपके हलके में खुशहाली है, नौकरी और रोजगार है, आप कभी खड़े होकर के बोलते भी नहीं, आप कभी अपने हलके का पक्ष विधानसभा में रखते नहीं। कुलदीप मुझे कहता है कि पक्ष मैं तब रखता जब मैं विधानसभा क्षेत्र के गाँव में जाता, लोगों से मिलता, ना तो मैं कभी विधानसभा के गाँव में गया, ना मैं कभी लोगों से मिला, मुझे नहीं पता आदमपुर में क्या हो रहा है। ऐसे लोग जिन लोगों ने आपकी अनदेखी करी है, अब सही वक्त आ गया है, सही समय आ गया है, 3 तारीख को एक एक मोहर ऐनक के निशान पे लगा करके चौधरी कुर्डाराम को जिताने का काम करो। जब ये जीत करके जाएंगे, विधानसभा के सदस्य बनेंगे, तो फिर आपके ना पानी की समस्या रहेगी, ना मुआवजे की समस्या रहेगी, और ना ही साथियों खाद की समस्या रहेगी, ना ही किसान के किसी और काम की समस्या रहेगी। जिस तरह से चौधरी कुर्डाराम ने आपके बीच में बैठ करके संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, अपने 46 साल लगातार आपकी लड़ाई में गंवाने का काम किया, आज ये आपसे उन 40 वर्ष के संघर्ष के साथियों से केवल एक ही बात कह रहे हैं कि आप मुझे अपने वोट की ताकत दे दो, आने वाले समय में मैं इस इलाके को बड़ी ताकत देने का काम करूंगा, इस इलाके के सारे भेदभाव मिटाने का काम करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अब आज जाकर के चौधरी कुर्डाराम के लिए लगातार परसों तक सुबह जब तक शाम को एक एक वोट पोल नहीं हो जाएगा, एक एक साथी अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम करेगा और एक एक साथी
अपने अपने बूथ को जिताने का काम करेगा। जो बाहर से जिन साथियों की ड्यूटी पार्टी की तरफ से लगी है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा और कहूंगा कि आपने जाना नहीं है, आपने 3 तारीख को एक एक वोट पोल करवा करके अपनी पूरी जिम्मेवारी निभा करके एक एक साथी ने ढोलकियां जमा करा करके पार्टी के दफ्तर को बता करके फिर अपने अपने घर जाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने काम को पूर्ण ढंग से निभाने का काम करोगे और आपसे भी एक आश्वासन चाहूंगा कि जो पूर्णाराम के सर पे पगड़ी आपने रखी है, इस पगड़ी का सम्मान बढ़ाओगे तो एक बार हाथ खड़े करो। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। मैं हमारी माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूँ, इतना कीमती समय आपने निकाल के जो ये अपने इलेक्शन संभाला, इसके लिए धन्यवाद। और माताओं बहनों से निवेदन है कि कल तक हर घर में जा